आपको बताया गया कि प्राचीन भारत में बालिकाएं पढ़ नहीं सकती थी। आपको बताया गया कि विधवाओं को जबरदस्ती ही पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। आपको ये भी बताया गया कि प्राचीन भारत में, खासकर मराठा शासन में, जात पात के कारण सबको पानी के लिए कुएं के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता था। लेकिन क्या आपने अपना इतिहास वास्तव में पढ़ा, या इन मिशनरियों की बातें मानकर आपने अपने ही समाज को कोसना शुरू कर दिया, जिन्होंने हमारे इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। यह कहानी है एक ऐसी ही छोटी सी ग्रामीण बालिका की, जो एक दिन रानी बनी और फिर ऐसा राज किया कि भारतीय जनमानस में देवी बनकर सदा सदा के लिए अमर हो गई। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय समाज और इतिहास के बारे में गढ़े गए ढेरों मिथकों को ध्वस्त करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 11वें दिन हम बात कर रहे हैं पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की। हम उन्हें पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के नाम से जानते हैं। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र। शुभ चरित्र या पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई के पहले राजा युधिष्ठिर और राजा नल, दो लोगों को ही यह उपाधि दी गई है। विक्रम संवत 1782 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तदनुसार 31 मई 1725 ईस्वी को अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे चौड़ी नामक गांव के पाटिल थे। वे पशुपालन करने वाले गडरिया या धनगर समाज से आते थे। अहिल्याबाई बचपन से ही अत्यंत होनहार थी। मालवा के मराठा शासक मल्हार राव जब भारत भ्रमण से लौट रहे थे, तब एक दिन मार्ग में चौड़ी गांव पड़ा और उन्होंने वहां पास के मंदिर में ही ठहरकर विश्राम करने की सोची। वहां उनके कानों में आरती के स्वर पड़े। ग्रामीणों से पूछा गया कि आरती गा रही यह बच्ची आखिर कौन है। तब उन्हें बताया गया कि इसका नाम अहिल्या है। मल्हार राव बच्ची के दैवीय स्वरों और संस्कार से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसी क्षण उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव का विवाह अहिल्या के साथ तय कर दिया। इस प्रकार 12 वर्ष की अहिल्या राजवधु अहिल्याबाई होलकर बन गई। राज परिवार यह देखकर आश्चर्यचकित रहता था कि अहिल्या राजकाज से जुड़े जटिल से जटिलों का हल चुटकियों में निकाल देती थी। उसकी वाणी पर मानो सरस्वती स्वयं वास करती थी। ससुर मल्हार राव ने अपनी बहू को बेटी की तरह प्रश्रय दिया। 1754 में कुंभे के युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। ससुर मल्हार राव ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी की तरह तैयार किया। अहिल्याबाई को युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिलाया गया। इस दौरान उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वर्ष 1765 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर जब आक्रमण किया, तब मल्हार राव ने दिल्ली में उसकी सेना से लोहा लिया। दूसरी ओर अहिल्याबाई ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ ग्वालियर के किले को मुगलिया सल्तनत से आजाद करवाकर वहां मराठा ध्वज फहरा दिया। 1766 में मल्हार राव का निधन हो गया। इसके बाद पूरा राजकाज अहिल्याबाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने अपने पुत्र मालेराव का राज तिलक करवाया, लेकिन उनकी भी कुछ ही महीनों के भीतर मृत्यु हो गई। इसके बाद वर्ष 1967 में औपचारिक रूप से अहिल्याबाई होलकर का राज तिलक किया गया और वह मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर बनी। अहिल्याबाई ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित माहिष्मती नगरी अर्थात महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और यहीं नर्मदा के किनारे उन्होंने अपना सुंदर महल भी बनवाया। 18वीं शताब्दी में महेश्वर नगर साहित्य, संगीत और कला का बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। सादगी भरा जीवन और भगवान शिव के प्रति अगाध आस्था रखने वाली अहिल्याबाई ने रानी बनते ही जो अभियान आरंभ किया, वह भारत और सनातन धर्म के इतिहास में किसी क्रांति से कम नहीं है। यह वह कालखंड था जब सदियों के इस्लामी आक्रमणों ने हिंदू समाज का आत्मविश्वास और स्वाभिमान लगभग तहस नहस कर दिया था। बादशाह बनकर बैठे जिहादियों ने हिंदुओं के लगभग सभी पवित्र तीर्थ और मंदिरों को तोड़वा दिया था। लेकिन मराठा शक्ति के उदय के साथ अब उनका चंगुल ढीला पड़ रहा था। ध्वस्त पड़े प्राचीन देवालयों के लिए महारानी अहिल्याबाई ने अपने राजकोष खोल दिए थे। चाहे काशी हो या मथुरा, अयोध्या हो या ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, रामेश्वरम हो या अमरकंटक, कदाचित ही कोई ऐसा हिंदू तीर्थ होगा जहां उन्होंने अपने जीवन काल में कोई कार्य ना करवाया हो। रानी अहिल्याबाई ने 1000 से अधिक मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया। देश में सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई गई। तालाब और कुएं खुदवा कर यात्रियों को सहूलियत दी गई। यह एक मानचित्र है जो यह बताता है कि कैसे देश का कोई भी कोना रानी अहिल्याबाई के कार्यों से अछूता नहीं रहा। इस चित्र में केवल एक स्थान नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका पेशावर है।
देवी अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं 3 दिन तक वहां रुककर पंचतीर्थ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। दुखद है कि देश बंटने के बाद यह मंदिर आज गोदाम की तरह प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 1777 में महाशिवरात्रि के दिन महारानी अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब द्वारा ढहाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया था और 3 वर्षों में ही इसे पूरा भी करवा दिया था। आज काशी विश्वनाथ मंदिर के जो नए प्रांगण को हम देखते हैं उनमें बना मुख्य मंदिर महारानी अहिल्याबाई की ही देन है। भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग में आज भी अहिल्याबाई एक देवी की तरह पूजी जाती हैं। काशी विश्वनाथ ही नहीं, वाराणसी के कई पवित्र मंदिर और मणिकर्णिका घाट भी रानी अहिल्याबाई की ही देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर के नए परिसर का उद्घाटन किया तो वे भी देवी अहिल्याबाई के योगदान को स्मरण करना नहीं भूले। यहाँ विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। लेकिन विडंबना यह है कि आज महारानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाए गए उसी मणिकर्णिका घाट को बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। कन्या शिक्षा में रानी अहिल्याबाई का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने राज्य में कई कन्या विद्यालय स्थापित करवाए जिनमें महिलाएं शिक्षिका होती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट ने लिखा है कि रानी अहिल्याबाई के राज में सड़कें दोनों तरफ वृक्षों से घिरी रहती थी, यात्रियों के लिए कुएं और विश्राम गृह बनवाए गए थे, निर्धन और बेसहारा लोगों के लिए रानी के द्वार सदैव खुले रहते थे बिना किसी जातिगत भेदभाव के। एक ऐसी शासिका जो पूरे समाज में सम्मानित थी। प्रख्यात स्कॉटिश कवित्री जोआना बेली देवी अहिल्याबाई के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी और उन्होंने उनके बारे में एक लंबी कविता लिखी है जिसकी कुछ पंक्तियां स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। अहिल्याबाई भारतीय धर्म और समाज के बारे में बनाए गए कई मिथकों को तोड़ती है। उनकी कहानी बताती है कि हिंदू समाज में व्यक्ति अपने गुणों से पूजा जाता है, ना कि जाति या कुल के नाम से। भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को सदैव महत्व दिया जाता रहा है। रानी अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, इनमें से वे स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व भी किया करती थी। आज से लगभग 300 साल पहले भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रानी अहिल्याबाई ने ईस्वी वर्ष 1767 से लेकर 1795 तक 28 वर्ष शासन किया। एक महिला जिसके पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु हो गई, उसके बाद इच्छा ना होते हुए भी शासन संभालना पड़ा, लेकिन एक बार सिंहासन संभाला तो काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ गई। भक्तिभाव ऐसा कि अहिल्याबाई ने अपना राज्य ही भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। राजकीय घोषणाओं में भी शंकर नाम से ही हस्ताक्षर करती। धर्म रक्षा और पुनर्स्थापना के छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान को सही अर्थों में आगे बढ़ाने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर ही थी। उनकी कहानी से यह विश्वास प्रबल होता है कि जब तक सृष्टि है तब तक भारतवर्ष का धर्म ध्वज कोई झुका नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत भाग्य विधाता सीरीज। कल मिलते हैं किसी और पुण्यात्मा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।